में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। यहां बीजेपी के कमलेश शाह ने 3027 वोटों से जीत अपने नाम की है, जबकि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से छिंदवाड़ा में हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस कांग्रेस को छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर जीत मिली थी, अब उसी कांग्रेस को उसके ही पूर्व विधायक यानी कमलेश शाह ने उपचुनाव में शिकस्त दे दी है। जी हां, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को एक और झटका मिला है। कांग्रेस ने जहां लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सीट गंवाई थी, वहीं अब जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह ने कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह को शिकस्त दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक रहे कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए थे। साथ ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह को 83,105 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 80,078 वोट मिले। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरमण भलावी को 28,723 वोट मिले। साफ है, अमरवाड़ा के अखाड़े में इस बार बीजेपी ने जीत का झंडा गाड़ दिया है, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो अमरवाड़ा में जीत हासिल कर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करना चाहते थे, अब उनके सपने को भी बड़ा झटका लग गया है। अमरवाड़ा उपचुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने 3,027 वोट से जीत दर्ज की। त्रिकोणीय मुकाबले में शुरू के 3 राउंड में बढ़त बनाने के बाद कमलेश शाह लगातार दूसरे नंबर पर ही चल रहे थे, लेकिन अचानक से समीकरण बदले और बीजेपी के कमलेश शाह 18वें राउंड में 800 वोटों से आगे निकल गए। इसके बाद कमलेश शाह ने 19 और 20वें राउंड में पकड़ बनाने में सफलता हासिल कर ली, तो फाइनल यानी 21वें राउंड में कमलेश शाह ने जीत दर्ज कर ली। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है, और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद एक तरफ जहां बीजेपी के हौसले 7वें आसमान पर हैं, तो वहीं अंतिम राउंड की काउंटिंग के बाद मिली हार से कांग्रेस बौखलाई हुई है और उसने रिकाउंटिंग की मांग की है। एक लोकतांत्रिक लूट भारतीय जनता पार्टी ने करी है। पहली बार राजनीतिक इतिहास में देख रहा हूं कि लंच होता है और जो कर्मचारी हैं वो लंच के लिए जाते हैं। 18वें राउंड तक कांग्रेस वहां पे आगे थी, और जिस तरीके से 2 ईवीएम फिर खराब बताना, बीच में मतगणना का रुकना, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक लूट की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। और ये चुनाव सिर्फ धन बल के द्वारा और लोकतांत्रिक कत्ल के द्वारा बीजेपी ने जीतने का काम करा है। साफ है, अमरवाड़ा की जनता ने इस बार डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया। वहीं हार ने एक बार फिर से कांग्रेस के हौसलों को पस्त कर दिया है। कांग्रेस के लिए अमरवाड़ा की हार इसलिए चुभने वाली है क्योंकि 1951 से 2023 तक 14 चुनावों में बीजेपी यहां सिर्फ 2 बार जीती, जबकि कांग्रेस ने अमरवाड़ा में 10 बार विजयी पताका फहराया। ऐसे में इस बार हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह की हार ने कांग्रेस आला कमान पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। टीम न्यूज स्टेट।